साल 1918 में यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप द यूएसएस साइक्लॉप्स 309 क्रू मेंबर के साथ कैरिबियन से बाल्टीमोर के सफर पर निकली थी, लेकिन सफर के दौरान बरमोडा ट्रायंगल में मिस्टीरियसली लापता हो गई। तब से लेकर आज तक पता नहीं लग पाया कि आखिर वो शिप गई कहाँ और उन 309 क्रू मेंबर के साथ आखिर हुआ क्या। सिर्फ द यूएसएस साइक्लॉप्स ही नहीं बल्कि आज तक लगभग 50 शिप्स और 20 एयरप्लेन्स बरमोडा ट्रायंगल में लापता हो गए हैं, और वो भी विदाउट एनी ट्रेस, जो बाद में न कभी दिखे और न कभी वापस आए। यहाँ तक कि मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 के लापता होने का भी कनेक्शन बरमोडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बरमोडा, फ्लोरिडा और पोर्टोरिको को मिलाकर बनने वाले इस मिस्टीरियस ट्रायंगल को बरमोडा ट्रायंगल कहते हैं। इस जगह ने आज तक कई वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है। अब मिस्ट्री है तो कई थियरीज भी है जो बरमोडा ट्रायंगल के रहस्य को उजागर करने की कोशिश करती है। सबसे पहली और पॉपुलर थियरी है एलियंस की। बरमोडा ट्रायंगल की बात हो और एलियंस का जिक्र न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इस थियरी के अकॉर्डिंग बरमोडा ट्रायंगल में लापता होने वाले एयरप्लेन्स और शिप्स के पीछे एलियंस का हाथ है, ऐसा माना जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि बरमोडा ट्रायंगल में कंपास नीडल काम नहीं करती, जिस कारण शिप्स और एयरप्लेन्स रास्ता भटक जाते हैं, जो कई लोगों को बरमोडा ट्रायंगल में एलियंस के होने पर विश्वास करने पर मजबूर कर देता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक फोर्सेस को कंपास माल फंक्शन के पीछे का कारण बताया है। दूसरी सबसे फेमस और मजेदार थियरी है एटलांटिस की। अगर आपने हॉलीवुड की एक्वामैन मूवी देखी है तो आप एटलांटिस इस शब्द से जरूर वाकिफ होंगे। ऐसा माना जाता है कि एटलांटिस एक सिटी थी जो समंदर की गहराइयों में बसी हुई थी। तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की थी इंक्लूडिंग क्रिस्टल एनर्जीज, वो अभी भी समंदर के फ्लोर पर एक्टिव है, और उसी वजह से एयरप्लेन्स और शिप्स माल फंक्शन करने लगते हैं और अल्टीमेटली क्रैश हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ये थियरी इसलिए इररेलेवेंट है क्योंकि एटलांटिस बस एक इमेजिनेशन है और रियलिटी में ऐसी कोई भी सिटी का कोई भी प्रूफ नहीं है। तीसरी थियरी है रग वेव्स की। रग वेव्स समंदर की बड़ी बड़ी लहरें होती है जो बाकी लहरों की तुलना में काफी बड़ी होती है। तो कुछ साल पहले इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि बरमोडा ट्रायंगल की चारों तरफ आंधी और तूफान की वजह से रग वेव्स तैयार होती है जो 100 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, और पॉसिबली इन्हीं वेव्स के कारण बरमोडा ट्रायंगल में आने वाली शिप्स सिंक हो जाती है। हालांकि शुरुआत में तो इस थियरी ने कई लोगों का ध्यान प्राप्त किया, लेकिन अल्टीमेटली यह थियरी भी बरमोडा ट्रायंगल की मिस्ट्री रिवील नहीं कर पाई, क्योंकि इस थियरी में आसमान में ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरप्लेन्स के क्रैश होने का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। बरमोडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बताई जाने वाली अगली थियरी है मीथेन गैस की। समंदर के तल में कई मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है। अगर मीथेन गैस को पानी में मिलाया जाए तो ये शिप्स को डुबा सकता है और प्लेन्स को क्रैश करा सकता है, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। हालांकि ये थियरी भी कुछ खास और रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। अगली फैसिनेटिंग थियरी है वार्म होल की। वार्म होल एक टनल के शेप में होता है जो स्पेस में दो डिस्टेंट पॉइंट को कनेक्ट करता है। वार्म होल को अक्सर टाइम ट्रेवल के साथ लिंक किया जाता है। हालांकि ये एक साइंस फ्रिक्शन टॉपिक है। वार्म होल सच में होते हैं ऐसा आज तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसे बरमोडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है। बरमोडा ट्रायंगल से गुजरने वाले शिप्स और प्लेन्स वार्म होल से होकर टाइम ट्रेवल से दूसरी दुनिया में जाते हैं, और इसलिए आज तक इतने भी प्लेन्स और शिप्स क्रैश हुए हैं उनका एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाया है। बरमोडा ट्रायंगल में अक्सर वाटर स्पाउट्स को देखा जाता है। वाटर स्पाउट्स समंदर में पानी से बने बवंडर होते हैं जो 100 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं और 200 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रेवल करते हैं। और क्योंकि अटलांटिक ओशियन वाटर स्पाउट्स का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एरिया है, इसलिए कुछ लोगों ने बरमोडा ट्रायंगल में होने वाली डिजास्टर्स के लिए वाटर स्पाउट्स को रिस्पॉन्सिबल बताया है। हालांकि ये थियरी अभी तक सच साबित नहीं हुई है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड एंड द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक बरमोडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं बैड वेदर और वाटर स्पाउट्स के कारण होती है। वही कुछ लोग ऐसे भी है जिनका मानना है कि देयर इज नो मिस्ट्री एट ऑल। उनके अनुसार दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में भी प्लेन्स और शिप्स क्रैश होते हैं, इसलिए बरमोडा ट्रायंगल को मिस्टीरियस बताना सही नहीं है। इनफैक्ट बरमोडा ट्रायंगल एक वेल ट्रेवल्ड एरिया है। जो शिप्स और प्लेन्स बरमोडा ट्रायंगल में क्रैश होते हैं उन्हें उनके हाई वैल्यूम से भी जोड़ा जाता है। साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल क्रूस जेलेंस्की ने ये दावा किया कि उन्होंने बरमोडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। उनके रिसर्च के मुताबिक बरमोडा ट्रायंगल में होने वाले इंसिडेंट और कुछ नहीं बल्कि बैड वेदर और ह्यूमन एरर्स के कारण हुई घटनाएं हैं। उन्होंने आगे चलकर बताया कि जितने लोग बरमोडा ट्रायंगल में डिसअपियर हुए हैं उतने लोग वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी डिसअपियर हुए हैं। फ्लाइट 19 जो एक फेमस डिसअपियरेंस है, उसके क्रैश होने का कारण भी डॉक्टर कार्ल क्रूस जेलेंस्की ने बताया। फ्लाइट 19 5 दिसंबर 1945 को डिसअपियर हो गई थी जब उसका कांटेक्ट उसके बेस से टूट गया था। इस फ्लाइट में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ही एकमेव एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और उनके ह्यूमन एरर की वजह से ये ट्रेजेडी घटित हुई थी। वैसे दोस्तों आप किस थियरी पर विश्वास करते हो हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो जरा सा भी पसंद
पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।